हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की नेचर से रिलेटेड, डल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज जो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे वो मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन की डल नेचर के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके अगर ध्यान हो तो उसमें हमने ये देखा था, हाँ भाई बिल्कुल बोलना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें हमने ये देखा था कि लाइट जो है, लाइट की डल नेचर के बारे में हमने क्या है वो पढ़ा था कि लाइट क्या है, एज ए पार्टिकल भी और एज ए क्या है वेव भी बिहेव करती है। उसको हमने प्रूव करा था। पार्टिकल क्या है, उसमें न्यूटन की हमने कोर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी थी, और वेव में क्या है हमने मैक्सवेल और प्लांक्स की थ्योरी पढ़ी थी। अब यहाँ जो है बात, जो क्वेश्चन इसका बनता है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी थर्ड नंबर 4 है, उसमें ये है कि हमें ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन की नेचर भी कैसी होती है, वो डल होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी एज ए पार्टिकल बिहेव करता है और एज ए वेव बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या है, मास होता है, ठीक, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चाहे भले ही कितना कम मास हो, मास होना और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिवनेस, मतलब ये क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये दो चीज़ें ये दिखाती हैं कि इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होगी, पार्टिकल नेचर होगी। ठीक है, फिर साइंटिस्टों ने ये कहा कि जो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो किसकी होती है, लाइट की, जो वेव की प्रॉपर्टी होती है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ये दिखाएंगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा और एज ए वेव भी। अब इस थ्योरी ने क्या है, इन दोनों थ्योरी ने क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि साइंस डेवलप हो रही थी और साइंस में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली फंडामेंटल पार्टिकल्स माना गया था। ठीक है, तो फिर बात ये निकल के आई कि इस प्रॉब्लम का सोल्व कैसे हो, और इस प्रॉब्लम को जो सोल्व किया वो किसने किया, एक साइंटिस्ट हुए, फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रोगली। क्या नाम है इनका, डी ब्रोगली। इन्होंने 1924 में ये कहा कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, वो क्या है, वो डल नेचर शो करेगा। मतलब वो पार्टिकल प्लस वेव नेचर दोनों की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए उन्होंने जो बाकायदा फॉर्मूलेशन दिया वो ये दिया, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, उसका जो वेव लेंथ है अगर लैम्डा हो, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने ये कहा कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका मास m हो और v वेलोसिटी से वो घूम रही हो और उसका क्या है, वेव लेंथ लैम्डा हो, तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv क्या होता है, हमारा मोमेंटम, जिसको हम क्या है स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूलेशन क्या आया हमारा, ये आया। अब इसमें क्या है, इस फॉर्मूलेशन को, जिसको हम मतलब क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ की वैल्यू है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मास की। ठीक है, तो ये जो नेचर वाली बात है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वाली, ये उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर
ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती है जिनका मास क्या है, बहुत कम होगा। अगर मान लीजिए मास ज़्यादा होगा, जैसे क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल, तो वो वेव नेचर शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वेव नेचर शो? क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका मास इतना कम होगा कि वो क्या है, जब मूव करेगा तो एज ए वेव की तरह मूव करेगा। लेकिन अगर हिसाब से ज़्यादा मास होगा, भाई मास अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या है, बहुत कम होगा, फॉर्मूला शो कर रहा है। और जब लैम्डा ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम उसको मीज़र नहीं कर सकते। मतलब ये हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम क्या है, ज़्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट्स की क्या है, लैम्डा नाप सके, मतलब वेवलेंथ नाप सके। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो इतना कम होता है कि हम उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होगा, और उस ज़्यादा वेवलेंथ को हम नाप सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, मास मतलब पार्टिकल और वेव की तरह दोनों तरीके से बिहेव करेगा। और ये जो इक्वेशन है हमारी क्या कहलाएगी, डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एज ए पार्टिकल और एज ए वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, वहाँ से क्या है हमारा एक क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, जो मॉडर्न मैकेनिक्स है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसके बारे में स्टडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। 6 में